भारत और इंग्लैंड के बीच इन दिनों क्रिकेट सीरीज खेली जा रही है। पहले मैच में जहां भारत ने जीत हासिल की थी, वहीं दूसरे मैच को भारतीय टीम ने गंवा दिया है। अब आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं और आखिर क्या वजह रही कि भारतीय टीम इस मैच को गंवा बैठी, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, लोगों को काफी उम्मीद थी कि भारतीय टीम दूसरा मैच भी जीतेगी, लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच को गंवा दिया है। आगे के लिए क्या लग रहा है? देखिए, कार्डिफ में ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम जीतकर सीरीज सील करेगी और शुरुआत भी भारतीय टीम को वैसी मिली थी। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और एक समय आप देखें तो 104 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरा था। शुभमन गिल आउट हुए थे और रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर थे, लेकिन फिर सडनली 2 विकेट गिरा, रोहित शर्मा आउट हुए और फिर उसके बाद ईशान किशन भी आउट हो गए। हालांकि फिर एक रिपेयर वर्क वहां पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने की है और उस एक समय आप देखें तो 178 रन भारत के थे 3 विकेट के नुकसान पर और 32वां ओवर चल रहा था। तो यहां से भी आप कम से कम जो है 290 से 300 तो देख ही रहे थे, लेकिन फिर एक सडन कोलैप्स होता है और पूरी टीम जो है 233 रनों पर ढेर हो जाती है। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसके विकेट भी जल्दी जल्दी गिरे। पहले ही गेंद पर बेन डकेट को जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया। 8 रन जब टीम का स्कोर था तो उसके दूसरे ओपनर जैकब बेथल भी पवेलियन लौट गए। फिर 53 रन होते होते तक कप्तान हैरी ब्रुक भी आउट हो गए। तो लगा टीम इंडिया शिकंजा कस रही है, लेकिन यहां पर जो एक्सपीरियंस है जो रूट का वो दिखा। उन्होंने कुछ पार्टनरशिप्स किए, पहले सैम करन के साथ, फिर जोश बटलर के साथ और फिर विल जैक्स के साथ, और उन्होंने टीम को जीत दिला दी क्योंकि टारगेट ऐसा था कि इसको अचीव किया जा सकता था। तो ये तो हुई मैच की कहानी। अब अगर आप भारतीय हार की वजह जाने कि आखिर किन कारणों से भारतीय टीम हारी, तो पहली बात तो ये कि जो टोटल स्कोर बोर्ड पर लगना चाहिए था टीम इंडिया, वो स्कोर जो है स्कोर बोर्ड पर टांग नहीं सकी। मतलब कि कम से कम 300 से 310 रन भारतीय टीम को बनाने चाहिए थे और वैसी स्थिति भी थी जैसा मैंने आपको बताया कि जब 104 रन पर आपके सिर्फ एक विकेट हो और 18-19 ओवर ही हुए हों तो फिर आप वहां से 300 तो देखते ही देखते हैं। तो भारत की हार की पहली वजह यह बनी जी। इसके अलावा आप देखें तो रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी रही वो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत रही और बहुत धीमी बल्लेबाजी उन्होंने की। 26 रन बनाए 47 गेंदों पर। आमतौर पर इसका उल्टा होता था कि वो 26 गेंदों पर 47 रन बनाते थे, लेकिन यहां 47 गेंदों पर 26 रन बनाए और उनके फॉर्म को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं और चर्चाएं भी कई हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो अगला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होगा शायद उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर का वो आखिरी मुकाबला हो रोहित शर्मा का। खैर, हम आगे की वजह पर देखें तो जो गलती इंग्लैंड ने पहले वनडे इंटरनेशनल में की थी वही गलती भारतीय टीम ने जो है दूसरे वनडे इंटरनेशनल में की। मतलब जैसे इंग्लैंड ने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत के बाद अपने विकेट जो है थोक में गंवा दिए थे, इस बार वही काम टीम इंडिया ने किया। जैसा मैंने आपको बताया कि 104 पर 1 के बाद सडनली 2 विकेट गिरा और फिर 178 पर 3 के बाद आप 233 पर आउट होते हैं, तो एक सडन कोलैप्स आया और टीम जो है हार गई। तो हार की दूसरी वजह है टीम का सडन कोलैप्स। अब जो एक तीसरी वजह है जो मुझे हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण लगती है कि जब आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जाते हैं तो वहां ऑलराउंडर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, उस टीम का हिस्सा नहीं है, तो यहां पर जो ऑलराउंडर्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 3 खिलाड़ी लगाए गए हैं। अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। अब देखें कि जब आप पहला वनडे जीते थे तो क्यों जीते थे? जो 2 ऑलराउंडर थे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, दोनों ने जो है बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया था और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में भी 4 विकेट ली थी और वाशिंगटन सुंदर ने जो 3 ओवर किए थे वो कसी हुई गेंदबाजी की थी।
इस बार वो चीज नहीं हो सका और ये भारतीय टीम का जो बैलेंस है यहीं पर जो है वो सबसे खराब रहता है कि जो ऑलराउंडर्स हैं वो अक्सर विदेशी धरती पर उस तरह से बल्लेबाजी में परफॉर्म नहीं कर पाते। और इस मैच में भी आप देखें शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर तीनों ने ही जो है वो बेहतर प्रदर्शन बल्ले से नहीं किया और ये हार की बड़ी वजह जो है वो बनी है। आप देखिए वाशिंगटन सुंदर ने 2, अक्षर पटेल ने 1 और शिवम दुबे ने तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। तो जब आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। लोअर मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना ही होगा अगर आप एक बड़ा टारगेट बनाना चाहते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वजह रही भारतीय हार की वो ये रही कि इंडिया के ऑलराउंडर्स चले नहीं। अब जब आप इंग्लैंड की पारी में आते हैं तो आपको दिखता है कि आपके पास लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था कि आप 233 रनों के स्कोर को डिफेंड कर सके और एग्जैक्टली वही हुआ। जो रूट ने एक बेहतरीन पारी खेली, 99 रन बनाए और जो छोटे छोटे पार्टनरशिप्स हुए इंग्लैंड की तरफ से वो भारतीय हार की एक बड़ी वजह बनी। चाहे आप सैम करन के साथ रूट की पार्टनरशिप की बात कीजिए, बटलर के साथ रूट की पार्टनरशिप की बात कीजिए या फिर विल जैक्स के साथ जो है रूट के पार्टनरशिप की बात कीजिए, तो ये 3 पार्टनरशिप ऐसी हुई जिसने भारतीय टीम को हार के मुहाने पर पहुंचा दिया। तो भारतीय हार की जो एक बड़ी वजह रही वो था कि इंग्लैंड टीम की जो पार्टनरशिप बनी उसको वो जल्दी से नहीं तोड़ पाए। नहीं तो इंग्लैंड ने अवसर दिया था, जब 8 रन पर उनके 2 विकेट गिर गए थे, तो अगर जल्दी जल्दी विकेट निकाले जाते तो हो सकता है कि 233 का स्कोर भी बड़ा साबित होता। तो भारतीय हार की एक बड़ी वजह रही कि गेंदबाजों में वो किलिंग इंस्टिंक्ट दिखा नहीं और यहां पर जो है उसका फायदा इंग्लैंड टीम को मिला। और एक और भी बात है, जो इंग्लैंड टीम ने पिछले मैच की हार से सबक लिया और उन्होंने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर टीम में डाला और इस पूरी सीरीज में इस दौरे पर इनफैक्ट आप देखें T20 सीरीज को भी आप जोड़ लें तो हमने देखा है कि इंडियन बैटर्स को तेज गेंदबाजों से परेशानी हुई है, खास करके अगर गेंद हार्ड लेंथ पर फेंकी जाए तो वो चीज हुआ। जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी की और इस टूर पर जोफ्रा आर्चर इंडियन बैटर्स के लिए परेशानी का सबब जो है वो बने हुए हैं। तो अब अगर आप इन चीजों को देखें, एटकिंसन ने अच्छी गेंदबाजी की जब उनको टीम में शामिल किया गया है, तो कुल मिलाकर आप देखें तो इंग्लैंड ने पहले वनडे में की गई गलतियों को दोहराया नहीं और भारतीय टीम ने वो सारी गलतियां की जो इंग्लैंड ने पहले वनडे में की थी। तो रिजल्ट वही आया, इंग्लैंड उन गलतियों को करके पहला वनडे हारा, भारतीय टीम दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वही गलतियां करके इंडियन टीम जो है वो हारी है। तो अब अगर तीसरा वनडे इंटरनेशनल भारतीय टीम को जीतना है तो फिर वहां पर आपको जो है ऑलराउंडर्स को बेटर परफॉर्म करना होगा। इन सब के बीच बुरी खबर यह है कि वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल हो गए हैं, तो अब उनकी जगह कौन आएंगे, ये बहुत सारे सवाल अगले मैच में होंगे। लेकिन आप वो गलतियां नहीं कर सकते जो आपने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में की हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर को जो है जिम्मेदारी लेनी होगी, उनको स्कोर करना होगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि तीसरे मैच में इंडिया टीम कैसा प्रदर्शन करती है और इन गलतियों से कहां तक सबक सीखती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।